जय हिंद दोस्तों। जीके क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमें आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हुए होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम 10 वन लाइनर प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए आप सभी लगातार जुड़ जाइए ताकि आज के 10 वन लाइनर प्रश्न और उत्तर को आप अच्छे तरह अध्ययन कर सकें, जो आपके बीच हम बहुत ही सहेज के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा करके आप सभी के बीच लाए हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और जानते हैं कि 10 ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर क्या हैं और अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमने लिया वह है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो जैसे दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं, अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु है। तो अमलगम मिश्र धातु है जिसमें बहुत से धातु मिले हैं, जिसमें आधार धातु है वो पार धातु है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उसमें आपका प्रश्न है, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। तो भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा कि यह इसमें अन्य परमाणु की तुलना में उच्च घनत्व होता है। आगे देखते हैं, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु को प्रयोग किया जाता है ताकि सही से काम चल सके और वह धातु का जल्द से मतलब विघटन नहीं हो और उसका संक्षारण नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी द्रव्य के बारे में उबला गया तब कहते हैं जब उसका, किसी द्रव्य के बारे में उबल गया तब कहते हैं, सॉरी दोस्तों उबल गया यहाँ पे आएगा, तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है? जब उसका वाष्प दाब जो परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारी पानी जिसे गुरु जल के नाम से भी जानते हैं का रासायनिक संगठन क्या होता है? मतलब भारी पानी का रासायनिक जो सूत्र है, फार्मूला है, वो क्या होता है? दोस्तों भारी पानी का रासायनिक फार्मूला जो है D2O होता है। जैसा कि आप सभी पिछले सेशन में पढ़े होंगे या तो पिछले क्लास में अपने पढ़े होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो दोस्तों ये लाल कोटि में आते हैं जिसमें अत्यधिक प्रदूषण और उद्योग वाले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पॉलीथीन बनता है। तो दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में पॉलीथीन का बहुत रोल है। हाँ, जहाँ भी हम जाएँ पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, उसके बिना हमारा जो है काम उचित रूप से नहीं चलता है। लेकिन एक तरह से दुष्प्रभाव इसका इतना है कि हमारे पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषण और ख़राब कर दे रहा है, ठीक है, और बहुत जीवों के लिए भी खतरनाक है। दोस्तों पॉलीथीन जो बनता है वो एथिलीन एक चीज़ है, उससे पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का, आपने तो सूत्र देख लिया भारी जल का क्या है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भारी जल का प्रयोग जो है नियामक मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जब फोटोग्राफी जब होती है तो उसमें फिल्म को बनाने के लिए सिल्वर के कौन कौन से लवण का जो है उसमें इस्तेमाल होता है? और दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा जो लवण है जिसका उपयोग फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए उपयोग में होता है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी के बीच इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं जो आएंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और लगातार बने रहिए और अध्ययन करते रहिए। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे आप सबके बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर, जैसे ही आप डिमांड करेंगे वन लाइनर या तो वैकल्पिक प्रश्न, और जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।